मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। एग्जिस्टेंशियल ओसीडी 3 साल की, फिलोसॉफिकल जन्म मृत्यु सही गलत भगवान ये वो सवाल मन में आना, इनका निवारण है भगवत गीता से। और इनका निवारण काफी हद तक हुआ है भक्ति योग से। अभी भक्ति योग का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। अभी हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान योग, उसके बाद कर्म योग शुरू करेंगे। सीबीटी हम पूरा नहीं समझेंगे, सीबीटी का सिर्फ एक हिस्सा जो आपके काम का है वही समझेंगे जी। ज्यादा डिटेल में हम सीबीटी या ज्ञान योग में नहीं जाएंगे जी। सिर्फ एक जो मेन फंडा है उसी को क्लियर करेंगे। तो अब आप बताइए कर्ण जी कि भक्ति योग से आपके अंदर क्या परिवर्तन आए, क्या मन ने नया पैंतरा इस्तेमाल किया? आप एक बार फीडबैक ईमानदारी से दे दीजिएगा। सर अभी तक जितना मैंने मतलब सीखा है कि भक्ति योग का, जैसे भक्ति योग में जो 3 चीजें होती हैं, स्वीकार होता है, समर्पण होता है, फिर उसके हिसाब से अपना काम होता है। हाँ। तो मतलब ये चीज मैंने जानी है कि अगर कोई चीज सीखनी है और कोई नया डेटा अगर अपने अंदर डालना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको समर्पण जरूरी है, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक स्वीकार नहीं आएगा कि वो डेटा आपके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर समर्पण नहीं है उस चीज को लेके। और जैसे आपने बताया कि हर किसी का जॉनर अलग अलग होता है, किसी पे ज्ञान योग काम करता है, किसी पे भक्ति योग काम करता है, किसी पे कर्म काम करता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपने बताया कि ये चीज सही है, तो मैं उस चीज के लिए धीरे धीरे स्पेस बना रहा हूँ कि नहीं यार, मेरे को वो चीज इस तरीके से लेनी है, मेरे लिए क्या चीजें एक्यूरेट है और सही है। तो धीरे धीरे हम जान रहे हैं उस चीज को। जी, तो आप में परिवर्तन महसूस हो रहा है? जी, मतलब शुरुआती टाइम में तो हम कहेंगे कि इतने टाइम से चीजें हैं तो धीरे धीरे वो होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत क्लैरिटी मुझे हुई है। जी जी। थोड़ी बहुत बहुत बड़ी बन जाती है, पता ही नहीं चलता। चलिए सर, इसी की तो उम्मीद लेके आए हैं आपके। हाँ, उम्मीद पर जितनी उम्मीद लेकर आए थे उसमें अभी तक सही चल रहा है जी। या अभी उम्मीद धूल दूषित हुई प्रतीत हो रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होगा सर अब छोड़ दिया है जो से। हाँ, बस छोड़ दिया तो फिर जी। सवाल गिर गया, सवाल गिर गया तो इलाज हो गया। आपने बहुत अच्छी बात की है कि मैंने छोड़ दिया, चाहे जो कुछ हो, अब जो होगा वो सहज स्वीकार। अब ये बात याद रखनी है कि अब जो होगा कुछ भी हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है जी। तो जो होगा वो प्रसाद, तोहफा, कुदरत का तोहफा समझ के कबूल कर लेना है। ये अंतिम दीवार भी गिरा दीजिए ठीक होने की भी, क्योंकि ये भी एक प्रकार का अवरोध है कि मुझे ठीक होना है। जब आपने कह दिया कि जो होगा मुझे स्वीकार है, तो खाली स्पेस और बढ़ जाएगा और फिर कुदरत चमत्कार कर देगी। ये अंतिम दीवार भी गिरा दे। ओके जी, बिल्कुल खाली जी, न्यूट्रल। जी। तो अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, गीता फॉर एग्जिस्टेंशियल ओसीडी जो भी है, उसमें ज्ञान योग की हम बात कर रहे थे ना जी। सीबीटी से कहते हैं। इसके भी 2 मुख्य कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि सीबीटी हमें समझ देती है, ज्ञान योग हमें समझ देता है, इससे इंसाइट बढ़ती है, इंसाइट, ठीक है। इंसाइट स्ट्रॉन्ग करनी कि हमें समझ आ जाए मन के बारे में, विचारों के बारे में, मन कैसे फंक्शन करता है जी। उसके बारे में समझ पैदा करनी है जी। ठीक है। तो एक तो है इंसाइट को बिल्ड करना जी। एक होता है सवालों को जवाब देना। सवालों को जवाब हम देने वाला जो चैप्टर है उसे क्लोज करके हम इनसाइट साइको एजुकेशन कि आपके साथ ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, जी। इस सवाल का जवाब क्या है वो नहीं जान रहे कि आपके साथ ही ये सवाल क्यों आ रहे हैं, ये आप ही क्यों उलझ रहे हो, इस क्यों का जवाब खोजना है, उस क्यों का नहीं कि धरती क्यों बनी, मनुष्य क्यों मरता है, वो क्यों अलग है। एक अलग से क्यों है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है।
आखिर ये मेरे मन में सवाल ही क्यों आते हैं? जी असली सवाल तो ये है यही है। कि आपके अंदर ये सवाल ही क्यों पैदा होता है, आपके अंदर ये विचार ही क्यों आते हैं? जी हम जड़ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसे साइको एजुकेशन भी कह सकते हैं। चलिए दूसरे पार्ट में लिख देते हैं, साइको एजुकेशन का ये है, इंसाइट होगी साइको एजुकेशन के माध्यम से। और इसमें हम समझेंगे सबसे ज्यादा बिलीफ को। साइको एजुकेशन और इंसाइट के बारे में हमने पिछले भक्ति योग में भी चर्चा कर ली। अब बिलीफ के ऊपर आ जाते हैं सीधे। और ये साइको एजुकेशन और ये तो साथ के साथ चलता भी रहेगा, तो अब सीधा बिलीफ के ऊपर आ जाते हैं। बिलीफ का क्या मतलब है? बिलीव, EF, चलिए बिलीव ये मान ले। ये हो गया ना। हम जीते किस में? हम सच्चाई में नहीं जी रहे, हम जी रहे हैं अपनी धारणाओं में, अपने विचारों में, अपनी ये काल्पनिक दुनिया में हम जी रहे हैं, सच में नहीं जी रहे। क्या समझे? सच में जीना सर नहीं जी रहा है, लेकिन सच क्या होता है? सच का हमें पता ही नहीं है। हम तो अपने विचारों से ही सच को ढूंढ रहे हैं। विचारों से सच को जाना ही नहीं जा सकता है, सच को जाना जा ही नहीं सकता है, बस उसे महसूस किया जा सकता है। सच को जानना तो फिर वो बुद्धि का काम हो गया, तोड़ मरोड़ के, लेकिन वो मार्ग नहीं है। सिर्फ सच को महसूस करना है जी कि सच है, बस है तो बस सब कुछ ठहर गया। तो हम जैसे ब्रह्म कुमारी वाले अपनी धारणाओं में जी रहे हैं। जी किसी बाबा ने न्याय करना है, कोई आएगा न्याय दिलाएगा, ये स्त्री पुरुष के संबंध रोंग है, तो उनसे ये पूछे कोई भी, तुम्हारे मम्मी पापा अगर ये संबंध नहीं बनाते तो? अगर कोई रोंग है, प्रकृति का सिस्टम रोंग है, तो उससे रोंग ही पैदा हुआ, फिर उससे आप पैदा हुए, शिव बाबा पैदा हुए, तो वो फिर अच्छे कैसे हो गए? ऐसा तो है नहीं कि ये धार्मिक ग्रंथों की तरह कोई आकाश से टूट पड़ता है, कोई पेड़ से बच्चा पैदा हो गया, कोई भाई ऐसे शक्ति की पैदा हो गया, किसी ने ऐसे देख लिया पैदा हो गया। ये तो किताबों में ही होते हैं या टीवी सीरियल में होते हैं। उनका ऐसा मानना है कि बहुत 1936 के आसपास उनके जो फाउंडर है, जो कोई है कोई करके, मुझे उतना एग्जैक्ट पता नहीं है, तो उनके फाउंडर को कोई लाइट ने आके उनके अंदर प्रवेश किया और फिर वो अपने आप सारी चीजें बोलने लगे। कुछ नहीं, लाइट ने सिर्फ बनाया गया है, कोई लाइट नहीं होती, सिर्फ बना दिया जाता है। यहाँ पर देवता बनाए जाते हैं। अच्छा हाँ, अगर मेरे पीछे किसी का बहुत बड़े बंदे का हाथ हो, बहुत बजट लगाऊं मैं, करोड़ 5-6 करोड़, तो मैं बहुत तकड़ा देवता बन जाऊं। ये तो बहुत आसान है, लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। आपने एक वेब सीरीज नहीं देखी होगी, असुर? नहीं देखी। उसमें क्या है, ये एक असुर होता है जो काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग गलत हो जाती है, गलत पेरेंटिंग के कारण, कि वो गलत दिशा में चला जाता है और वो फिर मारने लग जाता है लोगों। जी लेकिन उसका तरीका बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होता है, उसे पकड़ना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है। जी और वो भविष्यवाणियां करने लग जाता है कि मैं मारने वाला हूं, और मार भी देता है। तो अब एक बंदा था उसमें, उसने एक दिमाग लगाया, वो चला गया छोड़ के, क्योंकि उसको भी उसने फंसा दिया था, CBI वाले को भी जेल में डाल दिया था, उसी की बीवी की हत्या के जुर्म में, जो कि उसने की ही नहीं थी। जी तो वो छोड़ के चला जाता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो वहां पर उसकी मुलाकात एक छोटे से लड़के से होती है जो बहुत प्रज्ञावान है, बहुत अच्छी बातें करता है। तो उसके दिमाग में एक ऐसा आया कि इसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे बात करता है, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो वो एक दिन क्या करता है कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बच्चे हैं, तो वो अपना वो डेली का रूटीन करने के बाद उठ खड़े होते हैं, तो एक बेहोश होके गिर जाता है। फिर वो ऐसे झाग आ जाते हैं मुंह में, उसको कुछ खिला दिया था, फिर वो बच्चा है जो, वो उसको कोई केमिकल देता है, वो ठीक हो जाता है। तो सारे मानने लग जाते हैं कि इसमें तो चमत्कारिक शक्ति है, इसने ठीक कर दिया। अब इससे आगे फिर बात धीरे धीरे फैलने लग जाती है ना एकदम से। फिर उसके पास लोग आते हैं, लोग आके कहते हैं, एक आता है दंपत्ति, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा गुम हो गया है, कृपया बता दीजिए।
तो वो बच्चा ले जाता है ऐसे उंगली करके दिशा में, एक खंडहर के पास ले जाता है और वहां पर उनको वो बच्चा मिल जाता है, किडनैप हुआ। तो और ज्यादा बल्ले बल्ले होगी ना जी। और फिर एक और इसमें कड़ी जोड़ दी जाती है कि वो बस में जा रहा होता है बच्चा, तो आगे एक पहाड़ी आती है, हिमाचल का ये वाक्य है। तो पहाड़ी के पहले ही वो बस को रुकवा देता है, कहते हैं बस को आगे नहीं ले जाना, मुझे आभास हुआ है कि आगे खतरा है। तो सारे लोग चिल्लाते हैं चिल्लाते हैं कि नहीं नहीं कोई खतरा नहीं है, हम तो रोज जाते हैं, हम तो जाएंगे। इतने में गाड़ी वाला आता है, वो उसको भी रोक देता है कि आगे नहीं जाना, खतरा है। इतने में पहाड़ टूटता है, लैंडस्लाइडिंग होती है और रास्ता पूरा बर्बाद हो जाता है। जब लोग ये देखते हैं कि अरे इस बच्चे को पता लग गया पहले से, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर एकदम से वायरल कर देते हैं। तो बच्चा चमत्कारिक बच्चा बन गया। अब उसको अवतार बना दिया गया, ये अवतार बन गया ना। तो अब फिर एक बार क्या होता है, CBI वाला वो फिर एक योजना बनाता है कि वो किडनैप करवा देता है 50-60 लोगों को, हथियार वाले किडनैप कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और वो मांग करते हैं कि इस फला गुंडे को छोड़ दो। तो वो कहते हैं भी हमारे बंदे सुरक्षित हैं इसमें, हम देख के आएंगे, क्योंकि गृह मंत्री तक बात पहुंच जाती है जी। तो एक बार भेजते हैं किसी को भी, देख के तो आए ना। तो वो मान जाते हैं, तो उसी बच्चे को भेजा जाता है। तो वो उनसे बात करता है, तो वो हथियार छोड़ देते हैं, सारे सरेंडर कर देते हैं। और एक मारने की कोशिश करता है, तो उनकी प्लानिंग के तहत वो गोली उसको नहीं लगती और वो बच जाता है। तो अब वो देवता बन चुका है, अब अवतार हो गया वो घोषित, अब पूजा होने लग गई उसको, तो अवतार मान लिया गया ना। लेकिन सारी प्लानिंग थी, पत्थर को भी विस्फोट से गिराया गया था, वो बच्चा जो मिला वो भी छुपाया गया था, और जो किडनैपर थे वो उसी के टीम के बंदे थे। सारी प्लानिंग थी, सारी प्लानिंग। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। अब जनता ये नहीं मानेगी प्लानिंग थी, जनता तो नहीं मानने वाली ना। तो ऐसे चीजें बनती है, ऐसे ही जो उनके बाबा हैं या जो ट्यूशन है, ये बातें फैलाई जाती है ताकि लोग भ्रमित होकर उनके पास आ जाएं। सच में कुछ नहीं होता, किसी के पास कोई ट्यूशन नहीं है ऐसी कि फ्यूचर में ये होगा बता दें, ये कयास है। किसी ने कोरोना की ट्यूशन बताई? वो लेकिन वो उस समय भी यूट्यूब पे वायरल हो रहा था कि जो नास्ट्रोडमस करके कोई था, हाँ। बहुत पहले कोई, तो उसने बता दिया था कि ऐसे करके कोई होगा। आने के बाद बताया, 6 महीने पहले बता दिया होता। नहीं, 6 महीने तो पहले कोई नहीं बताया। तो फिर वो होने के बाद तो सारे ही आ जाते हैं भी हमारे इसने ये बता दिया। अब कोई ट्रेजेडी होगी कोई बता देगा हैं? होने के बाद सारी किताबें ले लेके आ जाते हैं। वही। तो समझो ना, ये आदमी शैतान है, ये अपना बिजनेस, अपना धर्म ऊंचा दिखाने के लिए कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जिसको वो मानता है उसको चमत्कार से भर देता है। उसमें बेवजह चमत्कार ठूस दिए जाते हैं, काल्पनिक देवताओं को और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है जी। उनमें शक्तियां भरी जाती हैं। ये इंसानी मन की फितरत है, देवता का लेना देना नहीं। सर, तो ये जो लोग भूत वगैरह की बात करते हैं, तो ये लोग सच कैसे हो जाते हैं फिर? क्या चीज? जैसे कहीं जाओ दिखाने, कई बार जैसे मेरे ही जानने में 1-2 लोग को ऐसा कुछ हवा जैसा लोग कहते हैं, तो जाके ठीक भी हो गए। वो होते हैं, वो बिलीफ है ना, वो उनके पास बिलीफ है कि इनके पास उस चीज की दवा है जी। लेकिन वो काल्पनिक रोग की काल्पनिक दवा। भूत भी काल्पनिक, उन्होंने इलाज किया वो भी काल्पनिक। काल्पनिक। ठीक है, तो बिलीफ को हम धारणाओं में जी रहे हैं, धारणाएं पकड़ाते हैं हमें लोग। सबकी अपनी अपनी धारणाएं, जैनिज्म की अपनी धारणा है, बुद्धिज्म की अपनी धारणा है, बाकी दुनिया के तमाम धर्म हैं। हिंदू धर्म को भी षड धर्म कहते हैं, 6 इसके अलग अलग हैं वो स्कूल्स, जिसमें एक सांख्य योग की अलग धारणा है, इसमें एक वो मीमांसा, उत्तर पूर्व मीमांसा, एक वैश्य, ऐसे कई है इसके जी। वैदिक। तो सबका अपना अपना है, किसी में सर्वेश्वर है, किसी में एकेश्वर है, और बौद्ध और जैन तो ईश्वर परमात्मा को ही नहीं मानते। तो ये ब्रह्म कुमारी कोई धर्म ही नहीं, ये सिर्फ एक संस्था है। सर, ये बिलीफ की जो आप बात कर रहे हैं, तो बिलीफ जैसे हमारी जिंदगी में, जैसे आपकी जिंदगी में अगर मैं पूछूं तो क्या क्या बिलीफ है? मेरी जिंदगी में करोड़ों बिलीफ है, करोड़ों बिलीफ है। हम बिलीफ में जी रहे, एक बिलीफ नहीं होता, करोड़ों बिलीफ होते हैं।
और एक टाइम पे एक दो बिलीफ एक्टिव हो सकते हैं, वो अचेतन मन में पड़े, लेकिन बिलीफ को समझ लेना कि मेरे मन का ये बिलीफ है, वो बिलीफ से मुक्ति है। समझ बात की थी ना, समझ इनसाइट हमें मुक्ति दिला सकती है कि अरे 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 मेरा बिलीफ है कि मुसलमान बेईमान होते हैं, ये बिलीफ है। गाय पवित्र होती है, ये बिलीफ है। गाय का मूत्र पवित्र होता है, मात्र एक बिलीफ है। और हम बिलीफ में जी रहे हैं, सच में जी नहीं रहे हैं। लड़कियों को ऐसा चलना चाहिए, बिलीफ है। लड़कों को ऐसा बिलीफ है, लड़कों को कमाना चाहिए, मात्र एक बिलीफ है। वो सर इसमें नेचुरल क्या है? नेचुरल ये है कि प्रकृति ने ताकत ज्यादा दी है, और आज से करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जो शिकार करने का काम है वो मेल का ही था, क्योंकि औरतें शारीरिक रूप से उतनी मजबूत नहीं थी, और वो बच्चे को रिटेन भी करती है, उसको पालती भी है, तो वो शिकार नहीं कर सकती है। ताकत उतनी भी नहीं है, और उसके पास फिर वो बच्चे को संभालने में या बच्चे को उसमें रखने में ज्यादा शक्ति लग रही है ना। तो शिकार का काम था मेल का, तो इसलिए कमाने का कुदरती दायित्व बन गया था मेल का। जैसे बिलीफ के बारे में बात करेंगे, ये जैसे हमारे पसंद नापसंद होते हैं, तो सर मेरा मतलब हमेशा यही चीज है कि हम बिहेव, जैसे आप हैं तो आप आज अपनी लाइफ जी रहे हो तो अपने बिलीफ के हिसाब से ही ना है, बिलीफ ही ना। हाँ। बिलीफ के हिसाब से। हाँ, तो अब इसमें आ जाओ, आगे क्लियर होगी जी। बिलीफ को हम दो भागों में बांटेंगे, एक है टाइप्स जी, इससे क्लियर होगी आपकी बात। एक होता है पर्सनल बिलीफ, एक होता है सोशल और कल्चरल बिलीफ जी, एक होता है रिलीजियन धार्मिक बिलीफ, एक होता है यूनिवर्सल बिलीफ, जो यूनिवर्सल जो सत्य है। ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिज होते हैं, बिलीफ के आधार पर रिस्पॉन्सिज होते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं। एक होता है कोग्निटिव रिस्पॉन्सिज, चिंतन मनन जो चलता है, विचार, चिंतन मनन विचार, ये कोग्निटिव रिस्पॉन्सिज है। इसके बाद है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे बिलीफ के अकॉर्डिंग हुआ या विपरीत हुआ तो ऑटोमेटिक बीपी बढ़ना, घबराहट, हार्ट बीट, पसीना आना, जो रिएक्शन होते हैं बॉडी माइंड, वो सारे ऑटोमेटिक होते हैं। बिलीफ के कारण हम जो पसीना आ गया, कोई बेचैन हो गया, ये सारा कुछ बिलीफ के कारण हो रहा है। और इसके बाद अगला बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है, जिसमें इससे पहले आएगा इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है। हाँ, इमोशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे बिलीफ के आधार पर हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन पैदा होते हैं। अगर कोई चीज बिलीफ के अकॉर्डिंग हुई तो पॉजिटिव इमोशन आएंगे। जैसे हिंदू को गाय का मूत्र पिला दिया तो उसके बिलीफ के अनुसार हुआ, तो उसके अंदर पॉजिटिव बिलीफ, वो पॉजिटिव आएगा। और उसका चिंतन मनन, अरे मैं तो पवित्र हो गया, चिंतन मनन चलेगा ना, ये रिस्पॉन्स आएगा, ऑटोमेटिक उसको अच्छा फील होगा, शांति जी। और अगर यही आप सिख को पिला दें, किसी दूसरी कम्युनिटी के बंदे को पिला दें, तो रिस्पॉन्स सारे ही बदल जाएंगे। कोग्निटिव, अरे मेरे को तो मरवा डाला, वो तो गंदा हो गया। नेगेटिव चिंतन मनन शुरू हो जाएगा, इसमें घबराहट, चिंता, गुस्सा, नेगेटिव इमोशन आ जाएंगे। फिर बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है। बिहेवियर में ये होता है फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। ठीक है। OCD के अंदर हम इसे एक तो कहते हैं डूइंग, कुछ करोगे, डूइंग या अवॉइड। या तो आप कुछ एक्टिविटी करोगे, अगर बिलीफ के अकॉर्डिंग हुआ तो आप बार बार करोगे, नहीं तो आप अवॉइड कर दोगे, उससे बचने लग जाओगे, उससे दूर भागोगे। ठीक है, बिहेवियर होता है। तो सब कुछ हम जो भी कर रहे हैं वो बिलीफ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जैसे इसमें अगर हम शुरू से बात करें पर्सनल बिलीफ से, थोड़ा एग्जांपल देके मुझे बताइए। हाँ, पर्सनल बिलीफ हमारे जो व्यक्तिगत हैं, जिसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं। जैसे मेरे खुद के बिलीफ हो सकते हैं, जैसे मेरे को दही बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, मैं सुबह सुबह दही ही खाता हूँ, तो ये मेरा दही बहुत बढ़िया होता है, गुणकारी होता है, ये मेरा
पर्सनल बिलीफ है। तो ये पर्सनल बिलीफ कैसे बना आपके में? ये हमारे अनुभवों से बनता है, हमारे साथ घटनाएं। पर्सनल बिलीफ बनते हैं हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जी, वो घटनाएं जुड़ती जुड़ती हमारे बिलीफ का निर्माण करती है। बिलीफ का निर्माण। जैसे आपका पर्सनल बिलीफ बनता है, जैसे आप छत पर चढ़े जी, और छत पर बच्चे थे, चढ़ गए और आपका पैर फिसला और आप नीचे गिर गए। अब उसी घटना ने एक बिलीफ को जन्म दे दिया कि ऊपर जाने से चोट लग जाती है। ये आपका ही पर्सनल बिलीफ बना। आप सिरसा आए, सिरसा में आपका बैग चोरी हो गया, फोन भी चोरी हो गया, तो आपका बिलीफ बन जाएगा सिरसा नहीं जाना है, सिरसा में बहुत खराब बंदे हैं, क्योंकि आपका अनुभव हुआ ना ऐसा। जी, तो आपके अनुभव ने बिलीफ बना दिया ये सिरसा वाले खराब है। और जैसे आप सिरसा का नाम लोगे, घबराहट शुरू हो जाएगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक ही होने लग जाएगा, फिर आप अवॉइड करोगे, सिरसा आने से बचने लग जाओगी। जी, अब मेरे मन में पर्सनल बिलीफ बना है दिल्ली को लेकर जी, कि दिल्ली सेफ नहीं है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। अब मैं जैसे ही दिल्ली की तरफ जाता हूं, धड़क धक, मैं सिक्योर फील नहीं करता, जी, मैं बहुत अपसेट हो जाता हूं। और पहली बात तो मैं दिल्ली जाना अवॉइड करूंगा, फंस गई का यहां तक तो जाऊंगा और जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश। तो ये मैं बिलीव में जी रहा हूं ना, दैट्स माई बिलीफ। अच्छा, जो मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ये दोनों, अब इन दोनों की पसंद नापसंद सेम एज के हैं, मान लीजिए एक साथ ही पैदा हुए, लेकिन इनकी पसंद नापसंद अलग है। हाँ, तो ये वाले फैक्टर से क्या क्या मतलब इसका कोई देखो पिछला इनके बिलीफ अलग अलग निर्मित हो रहे हैं ना। पिछला जन्म से ऐसा कुछ? ना पिछला जन्म से नहीं है, इनके बिलीफ अलग अलग बन रहे हैं जैसे इसको दाल चावल पसंद है, हाँ, और उसको रोटी सब्जी पसंद है, हाँ, तो फिर हाँ, क्योंकि उसने रोटी सब्जी खाया है, उसका अनुभव जुड़ा है कि उसको पहली बार खाया अच्छा लगा, दूसरी बार खाया अच्छा लगा, तो उसने डूइंग बार बार दोहराना शुरू कर दिया, बिहेवियर उसका बार बार रिपीट करेगा, ये सारे इसके पॉजिटिव चले गए, तो उसका बिलीफ बन गया कि दाल चावल अच्छे हैं। इसने क्या कि दाल चावल खाया और इसको मजा नहीं है, मजा भी नहीं है और बुखार सा भी होगा, कंठों में कुछ हो गया, ये हो गया, तो इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस खराब गया, तो इसका बिलीफ बन गया कि दाल चावल ठीक नहीं। फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस, और ये हमारी मतलब बचपन से होती है। हाँ, बचपन से ट्रेनिंग हो जाती है जी, अब कोई इसी बच्चे ने लड़के ने रिलेशन बनाए जी, किसी से, पार्टनर से, जी, लेकिन पहली बार नहीं बना पाया, जी, तो उसका बिलीफ बन जाएगा कि दिस इज नॉट गुड, हाँ, या फिर मैं कैपेबल नहीं, इनकैपेबल हूं मैं। तो वो सारी उम्र उसका बिलीफ पीछा करेगा। उसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। जी, बिलीफ को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है, मैंने पाया है, और बिलीफ को पंगा लेना सबसे खतरनाक होता है। आदमी मार सकता है, मर सकता है, लेकिन बिलीफ नहीं बदल सकता। जैसे जिहाद के नाम पर मानव बम बना दो, डेरा है यहाँ सच्चा सौदा, उस संस्था के खिलाफ बोल दो, किसी बाबा के खिलाफ बोल दो, उनका बिलीफ है हमारा बाबा भगवान है, अब ब्रह्म कुमारी वालों को छेड़ के देख लेना, मरने मारने पर बात आ जाएगी, भाग जाएंगे वो, मानेंगे नहीं, क्योंकि बिलीफ को नहीं बदल सकते हम। बिलीफ से पंगा लेना इंसान उनको उसी बिलीफ से अच्छा लगता है। हाँ, तो आपने अटैक किया तो बिलीफ के अकॉर्डिंग, तो उनके चिंतन मनन शुरू हुआ, नेगेटिव शुरू हो जाएगा। अब उसमें घबराहट, बेचैनी, वो फाइट मोड पे आ जाएंगे, फाइटिंग मोड पे आ जाएंगे, या तो भागेंगे या वो लड़ेंगे। आप स्ट्रोंग हुए तो भाग जाएंगे, बिलीफ नहीं बदला, वो चले गए हैं। अगर आप वो ज्यादा ही अग्रेसिव है तो वो अटैक कर देंगे। जी, ऐसा होता है ना। आप किसी के बारे में ऐसे बोल के हाँ, नहीं बच सकते हो ना, फिर वो इंसान आप ही को फर्जी बना देगा और हाँ, दुनिया भर की बातें लिख देगा। अब मेरे को कमेंट में, अब मेरा वैसे तो पर्सनली तो मुझे कोई जानता नहीं है, अब मान लीजिए ब्रह्म कुमारी का कोई फॉलोवर है, मेरा ही है जी, जिसको सीढ़ी या कुछ भी है, वो देख रहा है, अब मैंने उसको बिलीफ को हिट किया है, तो उसके अंदर बेचैनी, मैंने उथल पुथल शुरू कर दी, अब मैंने हिला दिया, अंदर से बेचैन कर दिया, उसको अपसेट कर दिया, उसका माइंड का सारा ही गड़बड़ कर दिया। अभी तक जो उसने बिठाया था, हाँ, वर्षों का जो महल था उसके वन में, मैंने उसको नींव तक हिला डाली, तो अब वो अटैक करेगा मुझ पर, वो बचाव की मुद्रा में आ जाएगा, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म काम करेंगे। अब वो क्या करेगा, या तो गाली निकालेगा, कमेंट में लिखेगा, फुल लिखेगा, फिर भी मन नहीं भरा तो फोन नंबर पे गाली निकाल देगा, फिर भी मन नहीं भरा तो सुपारी देके मरवा देगा, और या फिर वीडियो देखना अनसब्सक्राइब कर देगा,
समझ के खेल। क्या समझे? यही कि जैसे जिनका बिलीफ टूटने की वजह से ये इंसान अग्रेसिव होता है। हाँ, बिलीफ, क्योंकि वो चाहता है कि जो धारणाएं उसने बना रखी है और जिससे उसे प्यार है, प्यार है, लगाव, अटैचमेंट है, वो उसके नजर में सही होता है। हाँ, वो उसके लिए सही होता है, अंतिम सत्य होता है, और वो उसके अंदर शक नहीं है उसके प्रति। और वो अगर टूटता है तो फिर उसको, हाँ, फिर वो मतलब उसको नहीं तोड़ना चाहता है, वो सामने जो कह रहा है उसको तोड़ उसको देगा। तोड़ना चाहता है वो हाँ, उस तरीके से। अब कुंडली में जो मानते हैं, आप कह के देख लो कुंडली रोंग है। जैसे कुंडली का तो सर जैसे मेरे फैमिली में अभी आप मतलब दवाइयों के चक्कर मैंने भी कुंडली वगैरह में दिखाया, तो जैसे मेरा मानना तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज है कि जैसे एक दो लोग मेरे साथ के हैं तो वो लोग गए विजिट करे, घर के ही हैं, तो उन्होंने कुंडली वगैरह दिखवाई और कुछ कुछ प्रेडिक्शंस बताई थी यार, एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस। तो ये मैं प्रेडिक्शन हम मान सकते हैं सर कि प्रेडिक्शन क्या है? ये तो कॉमन सी चीजें हैं। प्रेडिक्शन हम मान सकते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि आज से 4 साल बाद ये इंसिडेंट, और सर वो जो इंसिडेंट है वो एज इट इज। नहीं, इसमें ऐसा है कि वो संभावना है। अब मैं संभावना है, एग्जैक्टली हाँ, कोई सत्य नहीं है। हाँ, बस संभावना हो तो बहुत सी संभावना है। वो साइकोलॉजिस्ट हाँ, हैं। एक तरीके का हम यही समझ सकते हैं कि वो भी एक हाँ, तरीके साइकोलॉजिस्ट ही है। असली काम तो वही कर रहे हैं, हम तो नाम की साइकोलॉजिस्ट हैं। नहीं संभावना नहीं सर, लेकिन अब सबका रोल अलग अलग है, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन मैं देखता हूँ यार, साइकोलॉजिस्ट असली ये बाबे नेता साइकोलॉजी का कितना प्रयोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं देखता हूँ ना, मन के साथ मत्था मारता हूँ। और मैं बाकी जो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट है, यार तुम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ नाम लेके घूम रहे हो, असली साइकोलॉजिस्ट कोई और ही है। तो वो जैसे वो प्रेडिक्शंस बताते हैं तो वो खुद ही कहते हैं कि देखो ये एक प्रेडिक्शन है, आप ऐसा नहीं किसी को सत्य मान के बिल्कुल वो कर लें। हाँ, लेकिन प्रेडिक्शन है। जैसे आपका ये, जैसे वो मेरे यहाँ जो एक दो लोग थे तो मेरे को ऐसा बिलीव नहीं था, लेकिन उनको देख के ना मेरे को ऐसा लगा कि एकदम सच तो नहीं है, लेकिन प्रेडिक्शन जरूर है कि अगर उस टाइप का ऐसा सिचुएशन बना आपके आसपास और आप उस समय में कुछ एफर्ट कर रहे हो, तो जैसे टाइम होता है ना सर, लोग कहते हैं कि हर टाइम परफेक्ट होता है, लेकिन मतलब उनके दोनों को देखने से मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो मतलब प्रेडिक्शंस हैं। पढ़ाई एस्ट्रोलॉजी तो सर हमारे हजारों साल पहले से है, वो कितनी बड़ी बड़ी ग्रंथ लिखी गई है एस्ट्रोलॉजी पे, प्लैनेट्स की स्टडी पे और बाकी सारी चीजों पे। अब उनका आज के सेंस में उतना मतलब रह नहीं गया है, मुझे नहीं लगता है, लेकिन प्रेडिक्शंस जो लोग करते हैं और कुछ के प्रेडिक्शंस सर बिल्कुल एक्यूरेट निकल जाते हैं। नहीं, वो संभावना है, संभावनाओं का नियम काम करता है। जी जी। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप हुआ। भारत के करोड़ों लोग हैं, उनके छोटा सा देश है जी, तो अगर हम जिताना चाहें तो 1 मिनट में जिता दें, तो मैन पावर भारत में ज्यादा है। जी जी। लेकिन वहां मैन पावर काम नहीं करेगी, भविष्यवाणियां काम नहीं करेगी। भविष्यवाणियां कर दी किसी ने कि भारत जीतेगा, तो अब उसमें 50 नहीं 60-40 चांस है। ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल या सेमीफाइनल है, 60-40 है। हाँ, 60-40 है या 70-30 रह जाएगा, चाहे वो इंडिया हो कोई भी हो। इंडिया है तो वो ऐसे ये ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देर नहीं लगाएंगे, नाम बहुत बड़े लेकिन दर्शन छोटे हो जाएंगे। मैं महान सचिन तेंदुलकर जिनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन जब मौका आता है ना फाइनल का या उतना, तब उनका वो परफॉर्मेंस कभी सामने नहीं आता। और सौरव गांगुली दादा, जब वो स्ट्रेस आता है तो उनका मुंह वैसे ही लाल हो जाता है जी। वो स्ट्रेस झेल नहीं पाते हैं। 1-2 खिलाड़ी निकल के आए थे जो स्ट्रेस में या बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब वो बात रह नहीं गई है जी। तो इसलिए अब देखो उसमें, अब जो कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो 60% तो उसकी संभावना है ही। ये तो प्रोबेबिलिटी का नियम काम कर रहा है। जहां पर अरबों खरबों में एक संभावना हो